हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एक ऐसा सिंपल पॉलीगॉन बाइसिकल मॉडल क्रिएट करेंगे। इससे पहले आपका पाइवट पॉइंट चेंजेस का कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेट करते हैं। फाइल, सेट प्रोजेक्ट, सिलेक्ट प्रोजेक्ट नेम एंड सेट। सीन को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, बाइसिकल। उसके बाद मूव, रोटेट एंड स्केल टूल के एक्सिस को रिसेट कर देते हैं। मूव टूल, रिसेट, रोटेट टूल, रिसेट, स्केल टूल, रिसेट। सबसे पहले हम बनाते हैं टायर। टायर के लिए हम लेते हैं टॉरस ऑब्जेक्ट। इनपुट में सिलेक्ट करें पॉलीटॉरस 1। रेडियस जो है वो सेंटर का रेडियस है, उस रेडियस को प्लस करना है, तो 1 की जगह पे हम कर देते हैं 2, 2.5। इट्स ओके। ये सेक्शन रेडियस है, उसको माइनस करना है, तो 0.5 की जगह पे हम करते हैं 0.2, 0.3 करके देखते हैं। 0.2 ओके है, तो 0.2। इसके सब डिवीजन एक्सिस एंड हाइट्स प्लस करते हैं। इट्स ओके। इसको स्केल करते हैं। ये y एक्सिस का स्केल नहीं होना चाहिए, x एंड z। तो ग्रीन स्क्वायर को ड्रैग करो। ओके। इसको सिलेक्ट करके रोटेट करते हैं ये डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में 90 डिग्री। ओके। अब इसके स्पोक्स क्रिएट करते हैं। स्पोक्स के लिए मैं लेता हूं सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर उसके एक्सिस को प्लस कर देते हैं। ओके। यूनिवर्सल स्केल, हाइट प्लस, फिर से यूनिवर्सल स्केल, साइड व्यू में जाके चेक करते हैं। वायर फ्रेम मोड, इट्स ओके। ग्रिड को हाइड करते हैं। थोड़ा स्केल बढ़ाते हैं। ओके। ऐसे 40 स्पोक्स क्रिएट करने हैं, तो इस स्पोक को रोटेट करना है। रोटेट के लिए ई, ये डायरेक्शन में रोटेट करना है। पहले चेक कर लीजिए चैनल बॉक्स में चेंज होता है या नहीं है। चैनल बॉक्स में चेंज होता है जेड डायरेक्शन, तो अंडू। पहले इसका कॉपी करें, कंट्रोल डी। 40 स्पोक्स क्रिएट करने हैं, तो 360 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 9। तो 9 डिग्री रोटेट करना है, रोटेट जेड में 9 डिग्री रोटेट। ये वैल्यू को एक्टिवेट मोड में नहीं रखना है, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर दो। अभी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ डुप्लीकेट करना है, तो शिफ्ट डी, स्पोक्स क्रिएट हो गए हैं। स्पोक्स का बीच में एक सपोर्ट लगाते हैं, तो उसके लिए भी लेते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सिस प्लस कर देते हैं। अब उसको रोटेट करना है ई, इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है? एक्स। चैनल बॉक्स में देखते रहना है आपको, तो एक्स डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहां से ले लो 90 डिग्री। यूनिवर्सल स्केल, स्केल के लिए आर। साइड व्यू में जाके चेक करते हैं। इट्स ओके। अब इस डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये दो डायरेक्शन में चेंजेस होने चाहिए, तो ये ग्रीन स्क्वायर को ड्रैग करें। तो ये एक टायर क्रिएट हो चुका है। सारे व्यू से एक बार चेक कर लेते हैं। स्पेस 5, टॉप व्यू से, ठीक है। ये जो स्पोक का सेंटर वाला पार्ट है, उसको थोड़ा स्केल करना पड़ेगा। ये स्केल किया। अब इसका y स्केल चेंज नहीं होना चाहिए, ये x एंड z, तो इस स्क्वायर को ड्रैग करें। इट्स ओके। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके।
सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल डी एंड मूव। एक फ्रंट का टायर है और एक बैक का टायर है। अब साइकिल के हैंडल और फ्रंट टायर के साथ कनेक्टिविटी का एक पाइप क्रिएट करते हैं। इसके लिए इसी सिलेंडर का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी। अब ये सिलेंडर का रोटेशन में एक्स ऑलरेडी 90 है, रोटेट करते हैं। 90 प्लस 90 180 करना पड़ेगा, यहां से 180। इट्स ओके। इसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं टॉप व्यू से, W, वायर फ्रेम मोड, यहां एडजस्ट कर दे। इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं थोड़ा, इतना। इट्स ओके। अब मूव करना है। अब देखिए यहां पे अगर इस तरीके से मूव करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। यहां पे अब ये ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा। तो मूव टूल के ऊपर डबल क्लिक, ये वर्ल्ड एक्सिस है, उसकी जगह पे कर दो ऑब्जेक्ट एक्सिस। देन यहां से आप चेंज कर सकते हो। साइड व्यू में जाके चेक करें, 4 नंबर, इट्स ओके। अब इसका स्केल करना है, तो इसका स्केल ये इसके बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो इसका पाइवट पॉइंट चेंज कर दो, डी, वी एंड ड्रैग। इट्स ओके, देन डी। अब उसको करते हैं स्केल, आर, इतना स्केल रखते हैं। इट्स ओके। सेम इसका कॉपी लेफ्ट साइड में करते हैं, कंट्रोल डी, डब्ल्यू, साइड व्यू से देखते हैं, यहां पे 4 नंबर। इट्स ओके। अब यहां से कनेक्टिविटी करते हैं, तो यही सिलेंडर की कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, इस सिलेंडर की पोजीशन को सेट करते हैं टॉप व्यू में या तो साइड व्यू में जाके। आई थिंक इसकी हाइट कुछ ज्यादा है, तो कम करते हैं, स्केल थोड़ा माइनस, इसको करते हैं डिलीट, कंट्रोल डी एंड मूव। अब एक और पाइप इसके सेंटर में ऐड करते हैं, तो इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, उसी को मूव करते हैं और यहां से सेंटर में लेके आते हैं। इट्स ओके। इसका स्केल डाउन कर देते हैं, आर। अब इसका हैंडल क्रिएट करते हैं, तो इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, इसकी पोजीशन सेट करते हैं, हर व्यू में जहां जाके आपको एडजस्ट करना है। वायर फ्रेम मोड, जूम इन जूम आउट करते रहना है, पैन करते रहना है। यहां से ओके है, यहां से चेक करते हैं, इट्स ओके। इसको स्केल करते हैं, तो इसका ये हैंडल क्रिएट हो चुका है। इसी का एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, डब्ल्यू, इसको एग्जैक्ट इसके सरफेस के साथ स्नैप करना है, इसके सरफेस के साथ।
तो हम क्या करेंगे, इसका पाइवट पॉइंट चेंज करेंगे, डी वी, और जो भी डायरेक्शन में आपको पाइवट पॉइंट चेंज करना है उसका हैंडल चेंज करना है, वी हैंडल को चेंज करो। अब ये सरफेस को इस सरफेस के साथ एडजस्ट करना है, तो वी एंड दिस, इसको स्केल कर दे माइनस इतना, एंड देन यूनिवर्सल स्केल। यूनिवर्सल स्केल में ये वाई एक्सिस पे, इस एक्सिस पे स्केल नहीं होना चाहिए, तो इसको पकड़ के थोड़ा स्केल कर लो, थोड़ा माइनस करते हैं। ओके, अब इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी एंड मूव। इसका ये साइड से स्नैपिंग होना चाहिए, तो पाइवट पॉइंट चेंज करते हैं, डी एंड वी डी। अब सरफेस के साथ स्नैपिंग करना है, तो वी एंड हैंडल, इट्स ओके। तो हैंडल भी क्रिएट हो चुका है। अब साइकिल की लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, तो बैक व्हील को सिलेक्ट ऑल, डब्ल्यू, एंड यहां से पोजीशन चेंज करो। अगर पोजीशन चेंज करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको एक्सिस चेंज करना है, तो अंडू करके डबल क्लिक, यहां पे ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे आपको करना है वर्ल्ड एक्सिस, देन मूव। तो इतना लेंथ रखते हैं। अब ये दो व्हील के बीच में पेंडल का एक सपोर्ट बनाते हैं, उसके लिए इसी सिलेंडर का एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, पोजीशन एडजस्ट करते हैं, साइड व्यू में जाके चेक करते हैं, थोड़ा इस तरफ, और यूनिवर्सल स्केल डाउन करते हैं थोड़ा, सब व्यू में जाके चेक करो, इट्स ओके। अच्छा, यूनिवर्सल स्केल और भी करते हैं इतना, इट्स ओके। यहां से स्केल कम करते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, इट्स ओके, और थोड़ा कम करते हैं, और यूनिवर्सल स्केल इतना छोटा करते हैं, इट्स ओके। अब इसका ही एक डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, यूनिवर्सल स्केल छोटा कर देते हैं, एंड यहां से थोड़ा प्लस करते हैं, यूनिवर्सल स्केल, इट्स ओके। अब करना है यहां से इस पाइप की कनेक्टिविटी और यहां से ये पाइप की कनेक्टिविटी, तो इसी पाइप का एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, डब्ल्यू। अभी ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में मुझे मूवमेंट करना है, तो मूव टूल में जाके ऑब्जेक्ट, इट्स ओके। तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही मूव करना है, इट्स ओके। साइड व्यू में जाके पोजीशन एडजस्ट करें, यहां ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रोटेट करना है, तो ई, और यहां से ये रोटेट, इतना। स्केल भी करना है तो आर, इट्स ओके। चेक करते हैं, यहां से इसको भी स्केल करते हैं, थोड़ा और स्केल करते हैं इसको, इट्स ओके। सेम वे इसका कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, ओके। अब बैक टायर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, तो इसी पाइप का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी,
इसी डायरेक्शन में यहां पे लेके आते हैं और यहां से रोटेट करते हैं ई, यहां तक स्केल एंड रोटेट। इसी का कॉपी करते हैं कंट्रोल डी एंड मूव, टॉप व्यू से मूव करते हैं। एक सिंपल बाइसिकल बनाते हैं हम। प्रोफेशनल मॉडलिंग जब क्रिएट करेंगे तब कोई भी मॉडल का एक एक पार्ट का डिटेलिंग करेंगे। अब सीट के साथ कनेक्टिविटी का एक पाइप क्रिएट करते हैं, तो इसी का कॉपी करते हैं कंट्रोल डी, इसकी पोजीशन इसके सेंटर में एडजस्ट करते हैं, टॉप व्यू में जाके ये एडजस्ट किया और इसको रोटेशन कर देते हैं ई, रोटेट करते हैं ये डायरेक्शन में 90 डिग्री। रोटेट जेड में होता है -90। इट्स ओके। पोजीशन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, साइड व्यू में जाके इसका स्केल थोड़ा कम करते हैं। इसी का कॉपी करते हैं कंट्रोल डी एंड पोजीशन एडजस्ट करते हैं साइड व्यू में जाके। रोटेट ई, इट्स ओके। अब यहां से कनेक्टिविटी करनी है बैक टायर के साथ, तो सेम वे इसकी कॉपी करते हैं कंट्रोल डी, इसका पोजीशन एडजस्ट करते हैं यहां से साइड व्यू में जाके। और इसको रोटेट करते हैं इस साइड। थोड़ा स्केल माइनस करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। इसी का कॉपी करते हैं कंट्रोल डी, ओके। अब यहां पे सिंगल पाइप है, यहां पे 2 पाइप है, तो इस पाइप का पहले कॉपी करते हैं कंट्रोल डी एंड उसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। यहां से भी चेक कर लेते हैं, ओके। अब इसको कनेक्ट करते हैं, तो इस पाइप का कॉपी करते हैं कंट्रोल डी, मूव, इसी डायरेक्शन से यहां पे स्केल छोटा करते हैं एंड रोटेट। साइड व्यू से देख लेते हैं, अब सीट क्रिएट करते हैं। तो सीट के लिए मैं लेता हूं एक स्फीयर, उसको यहां पे पोजीशन एडजस्ट करते हैं पहले, और वर्टिकल स्केल कर देते हैं W, इट्स ओके। इट्स ओके। और यहां से फिर से स्केल इस डायरेक्शन में स्केल करते हैं W, 5। टॉप व्यू से चेक कर लेते हैं, स्केल W, इट्स ओके। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं,
राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, टॉप व्यू में जाके हाफ सिलेक्ट करते हैं वर्टेक्स और उसमें सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करते हैं तो बी प्रेस करो। फॉल ऑफ एरिया एडजस्ट करते हैं, बी प्रेस एंड होल्ड एंड मिडल माउस बटन ड्रैग, यहां से चेंज करते हैं। इट्स ओके, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। अब सीट के हिसाब से हैंडल की पोजीशन एडजस्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करो और ये सिलेक्ट करो, पोजीशन थोड़ी ऊपर लेते हैं, साइड व्यू में जाके देन इस पाइप को स्केल करना है। स्केल, अब क्रिएट करते हैं उसके पेंडल्स। इसके लिए इसी का स्केल बढ़ाते हैं, टॉप व्यू से देख लेते हैं। ओके, अब पेंडल के लिए यहां से एक पाइप, तो इसी का कॉपी, कंट्रोल डी, पोजीशन, टॉप व्यू से एडजस्ट करते हैं पोजीशन, साइड व्यू से स्केल, एंड रोटेट। Z में चेंजेस होता है तो 0 कर देते हैं। W, इसको यूनिवर्सल स्केल माइनस करते हैं, फिर से W, इट्स ओके, एंड स्केल अप। सेम वे इसका कंट्रोल डी एंड पोजीशन यहां पे एडजस्ट करते हैं, टॉप व्यू में जाके यहां से लेते हैं नीचे। ओके, दोनों को थोड़ा थोड़ा रोटेट कर देते हैं, रोटेट, रोटेट Z डिग्री 10 और इसको भी रोटेट Z 10 डिग्री। इट्स ओके, इट्स ओके। अब यहां से पेंडल के साथ कनेक्टिविटी का एक पाइप बनेगा, तो कंट्रोल डी, उसी को यहीं से एडजस्ट करो और इसको करना है रोटेट, तो ई इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो ये ऑलरेडी 180 है तो 270 करना पड़ेगा, 270। ओके, स्केल करते हैं, माइनस स्केल, यूनिवर्सल स्केल एंड ये स्केल, थोड़ा और यूनिवर्सल स्केल एंड ये स्केल। इट्स ओके, इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी एंड पोजीशन एडजस्ट करते हैं,
अब पेंडल के लिए मैं क्यूब लेता हूं, क्यूब, स्केल, हाइट, पोजीशन एडजस्ट करें, पोजीशन को एडजस्ट करें, टॉप व्यू में जाके स्केल, साइड व्यू में थोड़ा हाइट प्लस करते हैं, ओके। पेंडल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये आगे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, ओके। फॉल ऑफ मोड सेट करते हैं, बी इतना ही रखना है, और यूनिवर्सल स्केलिंग, इट्स ओके। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी एंड पोजीशन एडजस्ट करते हैं, अब इसको रोटेट भी करना है ये डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन, और इसमें करना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू और पोजीशन एडजस्ट। हर व्यू में जाके आपको एडजस्ट करना है, तो प्रॉपर पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी। इसमें इट्स ओके। तो ये हमारा बाइसिकल का मॉडल क्रिएट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।